दोस्तों दुनिया की नजरों में लाफिंग स्टॉक बन के उभरा है कतर। और अब अल जजीरा लाख प्रयास करे वो ये छुपा नहीं सकता, कतर की लाज नहीं बची है। कारण क्या है दोस्तों? अगर आप कतर की बात करें तो उसके अमीर ने क्या कुछ नहीं किया ट्रंप को मनाने के लिए। यहां तक कि प्राइवेट जेट भी दे दिया। ट्रंप 400 मिलियन का प्राइवेट जेट लेके भी चले गए। कैसे एयरफोर्स वन में तब्दील करेंगे। कतर ने कहा जब भी बैठोगे हमें याद करना। ट्रंप ने बोला डन। आगे कतर ने बोला तुम्हें 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेंगे हम यूएसए ने। ट्रंप ने कहा वेरी गुड। लेकिन बदले में कतर ने इतना ही कहा कि देखिए आप पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा नेवल बेस, मिलिट्री बेस कतर में मेंटेन करते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी काम आ जाइएगा, हमारी लाज बचा लीजिएगा, क्योंकि हमें एक ही शौक है। दुनिया भर में जहां भी मसले होते हैं उसमें हमें थोड़ा मीडिएशन करने का। अगर मैं शुद्ध देशज शब्द का प्रयोग करूं तो चौधरी बनने का शौक है। तो वो हमें कहीं ना कहीं आप करने दीजिएगा, इससे हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ती है। ट्रंप ने कहा वेरी गुड, सब चलेगा। लेकिन दोस्तों अब जब जरूरत की समय आई, ट्रंप पीछे हट गए हैं। दोस्तों कतर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना है जो कि इजराइल से भी और ईरान से भी, दोनों से बॉम्ब हुआ बस और बस 3 महीने के अंतराल में। अब दोस्तों ऐसी ख्याति किसी के पास नहीं है, और यह अक्सर होता है। जो ढेर होशियार बनते हैं उनको दोनों ही पार्टी सही समय पर सबक सिखाते हैं। कतर ने दोस्तों अगर आप देखें तो एक एक्सिस ऑफ इविल भी स्प्रेड करके रखा है। आपको मालूम ही होगा बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें पैसे कहां से आए? कतर से आए। मुस्लिम ब्रदरहुड को कौन फंड करता है? कतर करता है। आतंकी संगठन हमास को कौन पर अगर आप देखें तो पाल रहा था? कतर कर रहा था। दोस्तों अब ऐसा देश है तो एक ना एक समय इसकी कलई खुलनी थी। वो कलई आज खुल गई है और आज दुनिया कतर पे हंस रही है। लेकिन दोस्तों यहां पे सिर्फ कतर एक लाफिंग स्टॉक नहीं है। दुनिया आज अमेरिका पे भी हंस रही है। अमेरिका की जो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडिंग है वेस्ट एशिया में, आज उसे चैलेंज किया गया है। आज दोस्तों ट्रंप अगर आप देखें तो टोटली पावरलेस दिख रहे हैं। और ये चीज सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान सब कोई देख रहे हैं कि अमेरिका काम नहीं आने वाला। कभी भी अमेरिका अपना हाथ खींच सकता है। अमेरिका पे हम भरोसा नहीं कर सकते, फिर बदले में उसको हम क्या कुछ ना दे दें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश ही क्यों ना कर दें, ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते और शायद अमेरिका पे भी नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ट्रंप्स पुष्पा मूव, डबल गेम एंड 400 मिलियन बिट्रेयल ऑफ कतर। कुछ इस प्रकार से ट्रंप ने कतर के साथ किया। ऐसे काफी मीम वगैरह भी चल रहे हैं कि भैया इजरायली जेट है उसको ऐसे हाथ दिखा के बोला मारो कतर को, और इस प्रकार से मिसाइल वगैरह गिराए। दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। और कतर ने आप देखिए क्या कुछ नहीं किया। 1.2 ट्रिलियन इन इकोनॉमिक कमिटमेंट कतर से आया। व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया था जोर शोर से। ट्रंप ने जाते जाते एक लग्जरी जेट भी कतर से ले लिया था कि बोला भी देखो मेरा ना एयरफोर्स वन बड़ा पुराना हो रहा है, उतना मेंटेनेंस में बहुत जाता है, कुछ नया चाहिए। तो कतर के अमीर ने कहा गैस बहुत है हमारे पास, तुम भी ले लो। अब देखिए गैस है तो पेट में दर्द तो होना ही था, तो कुछ वही हुआ है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पेंटागन ने कह दिया कि हाँ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल कतर पे हिट किए। ये तब की न्यूज है जब ईरान ने कतर को मारा था। और इसके साथ अगर आप देखें तो काफी जियोडेसिक डोम वगैरह सबको नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन तब तो कह रहे थे कि नहीं नहीं मैच फिक्स्ड है, कतर ने कराया है ईरान के साथ, बस बीच का। लेकिन इस बार क्या? इस बार तो कोई सेविंग फेस ही नहीं बचा। जिस प्रकार से इजराइल ने हमास के लीडरशिप को मारा है कतर में, दोस्तों ये कतर का ग्लोबल स्टैंडिंग खत्म करना है। कतर के कैपिटल में बैक टू बैक स्ट्राइक्स हुए हैं। जरा आप देखिए किस प्रकार से ये वीडियो आ रहे हैं जो हमें दिखा रहे हैं कैसे कतर में बॉम्बिंग की है इजराइल ने। ये वीडियो आप सबसे पहले यहां पे दोस्तों स्वयं इसको देखें। जैसा आपने देखा दोस्तों, कहा जा रहा है इस स्ट्राइक में हमास की जो टॉप लीडरशिप थी, मोहम्मद दरवेश, गाजी हमाद, इजात अल रिश्क, सभी को उड़ाया गया है। हालांकि अभी ये न्यूज आ रहा है हमास की लीडरशिप सरवाइव कर गई है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हाँ 6 लोग मरे हैं, कौन है वो नहीं बताया जा रहा। लेकिन हाँ लीडरशिप सरवाइव की है। देखिए अब इसमें कितना सच कितना झूठ ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तय है यहाँ पे अगर आप देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि देखिए आज का जो एक्शन है टॉप टेररिस्ट चीफ्टेंस ऑफ हमास, ये होली इंडिपेंडेंट इजरायली ऑपरेशन है। इजराइल ने इनिशिएट किया, इजराइल ने ही किया, इजराइल पूरी जिम्मेदारी लेता है। फिर तुम अमेरिका की छत्र छाया में बैठो या कहीं बैठो। तो बेसिकली ये ट्वीट के पीछे पर्पस था कि कोई ये ना बोले कि अमेरिका ने बॉम्बिंग करवाई है। अगर अमेरिका ने बॉम्बिंग नहीं करवाई है इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है अमेरिका की कोई साख नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। तभी तो उसके अलाई पे जिसके साथ उसका सिक्योरिटी कोऑपरेशन अग्रीमेंट है, जहां पे उसका सबसे बड़ा अगर आप देखें तो मिलिट्री बेस है, वहां पे हमला किया जा रहा है। जिसके भरोसे कतर जगह जगह जाके मीडिएशन करता था, वो सब खत्म हो चुका है। अब कतर को कौन सीरियसली लेगा? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, ये सारी कहानी कुछ वही सब कह रही है। कतर ने लेकिन कह दिया
हुआ यूं दोस्तों, ट्रंप फिर झूठ बोलना शुरू कर दिए कि मैंने तो कतर को वार्निंग दे दी थी इजराइल के हमले के पहले। कतर ने कह दिया झूठ ना बोलो तुम, अब बहुत पहले तो तुमसे पैसे वैसे ले लिए हमसे, इतने सारे तुमने जेट भी ले गए। सुना जेट का रिपोर्ट आपको बता देता हूं, आने वाले कुछ महीने में वो एयरफोर्स वन में तब्दील भी हो जाएगा, ट्रंप उसमें उड़ने भी वाले हैं। तो कतर वही कहा, तुम सब लेके चले गए, लेकिन अब झूठ मत बोलो कि हमें तुमने इन्फॉर्म किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन तुमने नहीं दिया था, सीधा हमला हुआ है हमारे ऊपर और तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कतर ही लाफिंग स्टॉक नहीं है, ट्रंप ने अमेरिका की भी लाज नहीं रखी है। क्या मैं कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। सबसे पहले ट्रंप दोस्तों पावरलेस हो गए हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो इजराइल ने ट्रंप को सुना भी नहीं, नेतन्याहू ने यह हमला किया, यूएस से अप्रूवल भी नहीं लिया। अगर इन्फॉर्म भी किया तो जैसा इजरायली मीडिया कह रही कि इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन तब किया गया था जब हमले शुरू हो चुके थे, तब तक यानी बहुत देर हो चुकी थी। ट्रंप ने नेतन्याहू को स्कोल्ड भी किया पब्लिकली, लेकिन इसका क्या नतीजा हुआ? इसे यही दिखा कि यूएस के कंट्रोल में इजराइल नहीं है। यूएस कहीं से भी अपने अलाइज की सुरक्षा नहीं कर सकता। कतर को लग रहा है दोस्तों उसके साथ बिट्रेयल हुआ है। दोहा ने कह दिया कि देखिए ट्रंप, आपको हमने कितने सिंबॉलिक फेवर्स दिए, है ना, 1.2 ट्रिलियन का निवेश किया, प्राइवेट जेट डिप्लोमेसी की, दुनिया भर में लाइमलाइट हुआ। उम्मीद क्या थी? यही तो थी कि जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन कतर को क्या हुआ? इजराइल और ईरान दोनों ने उस पर हमला किया, बस और बस 3 महीने में कतर की जो सोवरेनिटी है उसको अब कोई वैल्यू नहीं कर रहा। आप देखिए दोस्तों, 23 जून की बात है, अल उदीद एयरबेस पे ईरान ने हमला किया था, यूएस मिलिट्री बेस है कतर में। फिर हमास लीडरशिप स्ट्राइक्स 9 सितंबर को हुआ, जिसमें हमास लीडर्स जो दोहा में थे उन पे सीज फायर के टॉक्स करने आए थे और उन्हीं पे हमला किया गया। 6 लीडर्स बताए जा रहे हैं इसमें मारे गए हैं, अब कुछ न्यूज आने की सर्वाइवल भी किए हैं, तो देखिए वो समय बताएगा। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो आज यूएस क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। आज जो यूएस के अलाइज हैं इस पूरे के पूरे गल्फ वाले रीजन में, वो अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि ट्रंप यदि इजराइल की को रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, वो यदि एस्केलेशन रोक नहीं पा रहे, तो अगर ऐसा है तो अमेरिका के पास अब लेवरेज क्या है इस इलाके में? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पूरा इलाका है वेस्ट एशिया, इसमें मोर और लेस सभी इजराइल को दोस्त नहीं समझते। मोर और लेस पास्ट में इन्होंने युद्ध भी लड़ा है और उसके बाद अगर आप देखें तो भले डिटेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो एक दुश्मन की तरह ही देखा जाता है, एटलीस्ट बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप तो नहीं है। तो इसमें बहुत जरूरी था कि ये वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, इनको लगता है कि देखिए इजराइल से हमारी सुरक्षा अमेरिका करेगा, तो बाकी सब अमेरिका इजराइल को रोक लेगा। लेकिन अब कौन इजराइल को रोकेगा? दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये एक ऑप्टिक्स ऑफ वीकनेस है जो कि दुनिया देख रही है और दुनिया हंस रही है। ट्रंप इसी पे तो अपना वो पूरा करियर बना रहे हैं कि मैं तो डील मेकर हूं, पावर ब्रोकर हूं, मैं किसी भी दुश्मन को एक साथ दोस्त बना सकता हूं। लेकिन क्या हुआ? आज उनके दोस्त जिनकी सुरक्षा अमेरिका के हाथ में है, अमेरिका जहां पे मिलिट्री बेस मेंटेन करता है, आज उस देश को अमेरिका के दुश्मन ईरान ने भी मारा और अमेरिका के ही मित्र अगर आप देखें तो इजराइल ने भी मारा। तो ये दुनिया देख रही है कि ट्रंप बहुत कमजोर हो चुके हैं। यहां पे दोस्तों और एक चीज है जो आपको जाननी होगी, क्या यूएस हैंड इन ग्लव था? क्या यूएस जानबूझकर ये करवाया है? क्या नेतन्याहू अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो अब अमेरिका की नहीं सुन रहे और कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इजरायली लॉबी चला रही है? क्या ऐसा हो गया है? क्योंकि यहां पे ऑफिशियल यूएस लाइन बड़ा क्लियर है, ट्रंप ने स्ट्राइक अप्रूव नहीं किया और उनको तभी इन्फॉर्म किया गया जब ये शुरू हो चुका था। ट्रंप ने नेतन्याहू को स्कोल्ड किया क्योंकि वॉशिंगटन को बहुत देर से बताया, लेकिन ये सब पब्लिक ड्रामा है। यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है क्या यूएस को एडवांस में मालूम था? क्योंकि इजराइल इतना हाई रिस्क स्टेप कैसे उठा सकता है? अगर आप देखिए तो दोहा जो कि यूएस अलाई है उसको बॉम्ब किया गया और इतना बड़ा कदम उठाया गया बिना वॉशिंगटन को लूप में लिए। तो ये अगर हो रहा है जैसा अमेरिका क्लेम कर रहा है, तो ये तो अमेरिका की कटती हुई नाक है जो अमेरिका जगह जगह जाके ढिंडोरा पीट रहा है कि उसकी नाक कट चुकी है, उसके कंट्रोल में इजराइल भी नहीं रहा है, छोटा सा देश जो कि अमेरिका के द्वारा ही डिफेंस जीडीपी से लेके डिफेंस स्पेंडिंग से लेके हर चीज में अमेरिका के ऊपर जो निर्भर करता है, क्या वो भी अब अमेरिका को सीरियसली नहीं ले रहा? दोस्तों कतर ने ये भी अगर आप देखें तो कहता है उसका तो एक फ्लिमजी सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है यूएसए के साथ। तो यहां पे कतर उसे इन्वोक क्यों नहीं कर रहा जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है? कारण बड़ा सरल है, कतर को भी मालूम है ये सब और बस कागज का एक टुकड़ा है, इसकी कोई अगर आप देखें तो साख नहीं है, इट मींस नथिंग। लेकिन अब समस्या क्या है ना, अब ये दुनिया भी समझ गई है कि ये जो कतर यूएस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इट मींस नथिंग। तो कल को कतर को कोई भी 2 हाथ लगा के चला जाएगा, वो देखता रह जाएगा, क्योंकि मत भूलिए कतर एंड ऑफ द डे एक $250 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप देखें तो दिक्कत यही है कि कतर को
इस प्रकार से अमेरिका के शरण होने की वजह से अमेरिका उसको जो कहीं ना कहीं उसमें वहां पे बेस मेंटेन करता था, तो दुनिया सोचती थी कि अमेरिका एंड कतर दोनों इनएलियनेबल हैं, कतर पे हमला यानी अमेरिका पे हमला। तो ये सब दुनिया सोचती थी, जिस वजह से कतर की शरारतों को भी दुनिया टॉलरेट कर रही थी। लेकिन अब तो सिर्फ कतर को नहीं पता चला कि वो जो कागज जो साइन करके आया है सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो कागज का टुकड़ा है, दुनिया भी देख रही है ये कागज का टुकड़ा है, यानी कतर वापस शरारत करे तो दो हाथ लगा दिया जाएगा। दोस्तों, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है, कतर क्या ही कर लेगा। कतर कोई बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। आपने कुवैत आप जानते होंगे, कतर जैसा ही छोटा सा देश है, वर्ल्ड मैप देखें तो कहीं दिखेगा भी नहीं। जैसा कतर वैसा ही कुवैत है। अर्थव्यवस्था भी आप देखें तो कुछ वैसी ही है। कतर 250 बिलियन है, वो पौने 200 बिलियन होगा, 160 बिलियन होगा। तो यही है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कुवैत इस प्रकार से शरारत कर रहा है, लेकिन कतर आए दिन आप सुनेंगे। तो अब कतर भी समझेगा कि भाई यहां तो तमीज से अब रहना पड़ेगा। ये जो अल जजीरा और ये सब के द्वारा जो बड़े बड़े पावर से पंगा लेता चलता था, कभी सऊदी अरेबिया से ले रहा है, कभी यूएई से ले रहा है, कभी गल्फ मोनार्की से अलग अलग जगह ले रहा है, कभी इजराइल से ले रहा है, तो ये सब बंद करना पड़ेगा। कतर को भी समझ आया है, कतर एक्सपोज हुआ है। लेकिन क्या ट्रंप ने कतर को बिट्रे किया? दोस्तों, यहां पे एक बात जरा बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें ना, तो ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दी थी हमास को कि देखो जो हॉस्टेजेस रखे हैं सब छोड़ो। अब उसके बाद ही ये जो हमास की लीडरशिप थी, ये कतर आई थी मीटिंग करने की, कैसे छोड़ना है, क्या छोड़ना है। जैसे ही पता चला हमास की लीडरशिप कतर आई है, उसी बीच में इजराइल ने आया, आके बॉम्बिंग करके चला गया। और पता नहीं लीडरशिप बची मरी क्या हुआ, समय बताएगा। लेकिन ये बॉम्बिंग हो गया, कतर की सोवरेनिटी तो तार तार हो गई। तो क्या यहां पे ये पूरा का पूरा फिक्स्ड मैच था? ट्रंप ने सोचा था कि कॉल कर वैसा मैं डालूंगा, नतीजा क्या होगा, ये लोग मीटिंग करेंगे तब तुम मार देना। तो क्या कतर के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, 1.2 ट्रिलियन डॉलर और जेट देने के बाद भी? खैर, कतर इसमें कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं ये कवर्डली इजरायली अटैक को, जिसने रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को मारा है ना। हमास के अगर आप देखें तो कई मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ हमास के मारे गए। ये क्रिमिनल असॉल्ट है, वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, सीरियस थ्रेट है कतर की सेफ्टी के लिए और कतर के लोगों की सेफ्टी के लिए। मिनिस्ट्री एफर्म करती है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स है, सिविल डिफेंस, रेलिवेंट अथॉरिटीज है, वो इस इंसिडेंट के बाद काम करे, नेसेसरी मेजर्स ले, जिसके द्वारा जो भी है वो किया जाया जा सके। जो कतर सरकार है ये स्ट्रांगली कंडेम करती है इस असॉल्ट को और इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, रेकलेस इजरायली बिहेवियर को, ऑनगोइंग डिसरप्शन जो रीजनल सिक्योरिटी की हो रही है। और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा? नेतन्याहू ने बोल तो दिया मैंने किया है। Investigations are underway at the highest level and further details will be announced as soon as they are available. हिम्मत नहीं है जाके इजराइल पे कुछ कर दें। बनते थे ये जगह जगह जाके मीडिएशन करने। सपना तो इनका भी था इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन भी कर लें ये, लेकिन इनका सपना जो है आज इनको कहीं ना कहीं वास्तविकता दिखाई गई जो इजराइल ने किया है। आगे जरा देखिए, ईरान ने पहले दिखाई, अब इजराइल ने भी दिखाई। अब जरा देखिए दोस्तों, इसके बाद ना जो शॉकवेव्स आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे वेस्ट एशियन अलाइज जो यूएसए के हैं सब देख रहे हैं। आप अगर देखें तो इस वेस्ट एशिया वाले इलाके में इतने जगह पे अमेरिका के बेसेस हैं। आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो यूएस आर्मी डिप्लॉयमेंट सीरिया में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में, यूएई में, ओमान में और कतर में तो अल उदीद एयरबेस 13,000, कुवैत 13,000, इराक 6,000। दोस्तों, इतने जगह पे जहां जहां पे अमेरिकन बेसेस बनाए हैं, वो कह रहे हैं हमें क्या मिल रहा है इस बेस को बनवाने से? हमारी सुरक्षा तो कभी भी कोई भी तार तार करके जा सकता है। दोस्तों, ये यूएस अलाई की सोवरेनिटी की वायलेशन है। कतर लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस है वेस्ट एशिया में, लेकिन दिख रहा है कि कोई यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला सेक्रेड नहीं है। यहां पे गल्फ मोनार्की, सऊदी, यूएई, ओमान, कुवैत सब देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें कौन, ये यूएस डिप्लॉयमेंट से हमारी सुरक्षा तो कहीं से भी नहीं हो रही, तो हम क्यों बेकार में इनको रखे हैं? बेकार में बाकी देशों से भी रिश्ते खराब होते हैं। दूसरा दोस्तों, ये दिख रहा है कि यूएस इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रंप नेतन्याहू को यदि कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कल को इजराइल के एग्रेशन से हमें यूएस बचाएगा? दोस्तों, रियाद, अबू धाबी, मस्कट सब यही देख रहे हैं कि यूएस के भरोसे सिक्योरिटी नहीं होने वाली। दोस्तों, यहां पे और एक चीज है, यूएस जो मीडिएटर बना हुआ था इजराइल हमास वाले पूरे मुद्दे में, उसने ही तो कतर को अपॉइंट किया था कि जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। अमेरिका के आदेश पे ही कतर तुरंत गया था, मालिक के कहने पे हमास वालों को जमा करवाया और उसके बाद इजराइल ने ऊपर से बॉम्बिंग करके वो चला गया। तो अब यूएस के मीडिएशन को भी कौन सीरियसली लेगा और साथ ही साथ इजराइल के लिए अब कौन मीडिएट करने आएगा? जो हम कहते हैं कोई मीडिएशन नहीं, हमारी प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व करते हैं, ये मैसेज है उनके लिए भी कि प्रॉब्लम में है तो बीच में मत आना, बीच में आओगे तो तुम भी, मीडिएटर भी दो चार हाथ खा जाएगा। बाकी दोस्तों, यहां पे ना एक चीज होने वाली है, इस इलाके में शॉकवेव्स होगा, क्योंकि अब ये अपनी सिक्योरिटी
जो एंगल है ये पूर्ण रूप से हेज करना चाहेंगे। कहेंगे अमेरिका पे भरोसा नहीं है, तो अब ये चाइना और रशिया की ओर भी देखेंगे। यूएस को देखेंगे कि ये तो हमें बचा नहीं पा रहा, तो सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमें डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। सऊदी, यूएई, ओमान, कुवैत सब ये सोचेंगे। सऊदी ने एक टाइम में बड़े सीरियसली सोचा भी था। कहा था कि चाइना ऑलरेडी बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, आर्म सप्लायर भी है, तो इसके साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। लाइकवाइज रशिया के साथ बढ़ाया जाए, क्योंकि रशिया मॉरल लेक्चर हमें नहीं देता, अमेरिका जैसा, जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। तो इसके साथ जो वेस्ट एशिया में यूनिपोलैरिटी थी यूएस डोमिनेंस की, वो चैलेंज हो रही है। वही दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी हो रही है। अगर आप देखें जब यूएस कमजोर हो रहा है, तो गल्फ स्टेट्स नर्वस हैं, वो नए पार्टनर्स की ओर देख रहे हैं। तो इंडिया तो ऑलरेडी यहाँ पे इनकी नजर में एक न्यूट्रल स्टेबल पार्टनर है। लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे इनके साथ हैं, ऑयल के भी रिलेटेड काफी रेगुलर मार्केट है। तो डिफेंस डिप्लोमेसी को अब हम स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज, इवैक्यूएशन कोऑपरेशन, ये सारी चीजें हम कर भी रहे हैं। ऑलरेडी सऊदी इंडिया के बीच में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट भी अभी रिसेंटली साइन हुआ है। तो इन सब के बाद हो ही हो रहा है दोस्तों, ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि चाइना और यूएसए की तुलना में इंडिया के साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। वो देख रहे हैं कि देखिए इंडिया के साथ नजदीकी बढ़ेगी ना, तो नेचुरल है, होनी भी चाहिए। इंडिया तो हमारा नेबर है, पड़ोसी है, ठीक समुद्र के इस किनारे इंडिया आ जाता है। वैसे ही आप देखें तो इंडिया के साथ अगर आप कोऑपरेशन करते हैं, तो यूएस उतना बुरा नहीं मानता, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना है। तो वो कहेंगे चाइना की जगह इंडिया के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो नेचुरल है, इंडियन ओशन के संदर्भ में होना भी चाहिए। वही अगर हम देखें तो हम प्रो चाइना भी नहीं है। वही अगर हम देखें तो हम बस और बस स्टेबल, रिलायबल, न्यूट्रल पार्टनर हैं। दोस्तों ये जो रिश्ता है ना, ये सिम्बायोटिक भी है। मत भूलिए इंडियन वर्कर्स इन्हीं गल्फ स्टेट्स में बड़ी संख्या में काम करते हैं, तो इन कंट्रीज को भी मालूम है कि इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रिश्ते खराब हो, क्योंकि हमारे वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं। तो उनके इंटरेस्ट के लिए भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि इनके साथ रिश्ते खराब हो। वही इंडिया अगर आप देखें तो लार्जेस्ट एनर्जी बायर बन के भी इनका उभर रहा है। तो हम इनको मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए हम आपसे इतना ज्यादा तेल खरीदते हैं, तो आप हमें अपना मार्केट एक्सेस दीजिए, हमारा सामान आपके यहाँ जाएगा। और इसी तरफ बढ़ भी रहा है, इमेक कॉरिडोर एग्जैक्टली इसीलिए है। साथ साथ हम उनको कह रहे हैं कि देखिए इतना पैसा हमारा आपके पास जाता है, थोड़ा निवेश भारत कीजिए। तो उनके सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं, वो भारत में निवेश करते हैं, और भारत में अगर आप देखें तो इस इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट होता है। ये सब दोस्तों अब और गति के साथ होगा। इंडिया जहां पे मच नीडेड असिस्टेंस, इनको जो चाहिए सिक्योरिटी से लेके इंडियन ओशन में, वो सब देगा। वहीं ये हमको जो इकोनॉमिक नीड्स है हमारी, ये वो सब पूरी करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा ना भूलिए, आपके लिए हम आपका दोस्त ऊना लेकर के आए हैं। वॉइस मोड है, जो भी पूछना है आपको जवाब मिलेगा। क्विज मोड है, स्मार्ट समरीज है, सब कुछ मिल रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके ट्राई करें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए लोएस्ट एवर प्राइस है, लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो रहा है। 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं दोस्तों। 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा यहाँ पे आपके लिए आप जैसा देख सकते हैं, 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बस 24,999 में स्टार्ट हो रही है। आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रही है। इसके सिवा देखिए क्या मिल रहा है, आपको हम फ्री एक्सेस दे रहे हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का। मतलब क्या हो गया, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर किए, तो आपके लिए जो मेंस की तैयारी है वो हम ऑफलाइन कराएंगे। आपको रहना, खाना, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ हम देंगे। अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो आपके मन में एक ख्याल होगा, तो कोई बात नहीं, अगले साल का क्रैश कोर्स प्री का और मेंस का आपको फ्री में हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों ये ऑफर कल खत्म हो रहा है, तो इसका फायदा आप जल्दी से जाएं, जाके उठा लें।